नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 916 से लेकर 920 तक। अभी तक जो प्रसंग चल रहा है, उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है। और उत्तरकांड प्रसंग में रामचंद्र जी अयोध्यापुरी वापस आ गए हैं, सबसे मिल रहे हैं। भरत जी से मिले हैं, शत्रुघ्न से मिले हैं, और माताओं से मिले हैं, सभी माता से मिले हैं। उसके बाद गुरु से मिले हैं, गुरु वशिष्ठ जी से मिले हैं। अपने सखा लोगों को गुरु वशिष्ठ जी से मिलाए हैं, और उन्होंने बताया है कि ये सभी हमारे लिए अपने प्राणों तक निछावर कर दिए हैं, और हमारे लिए संग्राम में इन्होंने अपने पूरे शरीर को, पूरे प्राण को भी होम कर दिया है। और इन्हीं के वजह से हमने उस रन में जीत हासिल की है। और आपकी कृपा दृष्टि से हमने आपके सिखाए गए गुणों के द्वारा, आपके सिखाए गए विद्या के द्वारा हमने उस राक्षस को मारकर और आज हम यहाँ वापस आए हैं। अब हम इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक हम 916 से पढ़ेंगे। गुरु जी के पास गए हुए हैं, गुरु जी से मिल रहे हैं, और उनके आगे का प्रसंग है। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। दोहा। कौसल्या के चरणिनि पुनीतिन पुनायु माथ, आशीष दिन्ने हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। श्यावर रामचंद्र की जय। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाया। फिर कौशल्या जी ने हर्षित होकर उन्हें आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन, चले सुख कंद चढ़ी अटारी न देखही। नगर नारी नर वृंद, श्यावर रामचंद्र की जय। आनंद कंद से रामचंद्र जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुष के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजि निज निज द्वारे। बंदन बार पताका केतु, सबने मनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत करके और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार से सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तह नारी निछावर करही, देहि आशीष हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही है और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती है। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थाली में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही है। करही आरती आरती रखे, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पूर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आतिरतुर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेज यह चरित देखि ठगी रही, उमाता सुगुन नर किमि कहही। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित रह जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य और उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। दोहा।
नारी कुमुदनी अबदसर रघुपति वीर दिनेश अस्त भये विगसत भई निरखी राम राकेश सियावर रामचंद्र की जय। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वह मुरझा गई थी। अब वह उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे देखकर खिल उठी है। हो ही सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान पुर नर नारी सनात करी भवन चले भगवान। श्यावर रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के प्रभु नगर के पुरुषों और स्त्रियों को प्रभु सनात प्रभु को दर्शन करके भगवान श्री रामचंद्र जी के महल को चले। प्रभु जान कैकेयी लजानी प्रथमता सुगृह गए भवानी ताहि प्रबोधि बहुत सुख दिन्ना पुनि निज भवन गवन हरि किन्ना। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे उन्हें पहले ही उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया, अपने महल को चले गए। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भये गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आज सुघरि सुदिन समुदायी। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन और आदि शुभ योग है। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाये सुनत सकल विप्रनति भाये। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मण को बहुत ही अच्छे लगे। कहे वचन मृदु विप्रयने का जग अभिराम राम अभिषेका अब मुनि बर विलंब नहीं कीजय महाराज कह तलक किरे जय तिलक किरे जय। वे सब अपने अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब मत कीजिए, देर न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। दोहा। तब मुनि कहो सुमंत्र सन सुनत चले हर साई रथ अनेक बहुबाजी गज तुरत सवारे जाई। श्यावर रामचंद्र की जय। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा कि वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाई हरस समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनाई आई। श्यावर रामचंद्र की जय। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को बुलाकर मांगलिक वस्तुएं मंगाए और फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवा परायण आठवां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई प्रथम सकन अनवाह हो जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी, झड़ी लगा दी और श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जह तह दन धाये सुग्रीव आदि तुरत अनवाये पुनि करुणा निधि भरतु हकारे निज कर राम जटा निरुआये। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान करवाया। फिर करुणा निधान से रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाये प्रभु तिनहु भाई भगत बचल कृपाल रघुराई भरत भाग्य प्रभु कोमलताई शेष कोटि सत संकहि न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबो शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराये गुर अनुशासन मागी नहाये
करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग आनंद देखी सतलाजे। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव भी लजा गए। दोहा। सासुन सादर जान के ही, मज्जन तुरत कराये, दिव्य बसन वर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। श्यावर रामचंद्र की जय। इधर सासुओं की ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करके उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, उनको पहना दिए। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी, देखी मातु सब हर्षि, जन्म सुफल निज जानी। श्यावर रामचंद्र की जय। राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म अपना जीवन सफल समझकर हर्षित हो रही हैं। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। श्यावर रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेजस बरनी न जाए, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने मन में प्रेम भराया और उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हुए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्ररहसे मुनि समुदायी, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। आकाश में देवता मुनि जय हो ऐसे पुकारने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्ना, पुनि सब विप्रन आय सुदिन्ना, सूत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक लगाया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्हें बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि किन्हे, जाचक सकल अजाचक किन्हे, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार से दान दिए और संपूर्ण नायकों को याचकों को अयाचक बना दिया, जो माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। छंद। नभ दुंदुभि बजाई विपुल, गंधर्व किन्नर गावहीं, नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषण अंगद, हनुमाद दादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यंजन धनु, असि चर्म शक्ति विराजते। श्यावर रामचंद्र की जय। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराएं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री दिन कर सहित बस भूषण, काम बहु छवि सोहहि, नभ अबुंदर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहहि। मुकुटादगी अंगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनी प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर, भुज धन्य निर निर खते। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान
सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन कराते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। दोहा। वह शोभा समाज सुख, कहत न बरई खगेश। बर नहीं सारद श्रेत श्रुति, सोरस जान महेश। श्यावर रामचंद्र की जय। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उसका रस, उसका आनंद महादेव जी ही जानते हैं। बिन बिन स्तुति करी गए, सुर निज निज धाम। बंदी बेस वेद तब आए जहाँ श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय। तब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु सर्वज्ञ किन्ने अति, सादर कृपा निधान। लखो न काहू मरम कछु, लगे करन गुण गान। श्यावर रामचंद्र की जय। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया, सम्मान किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। आज की कथा हमने 920 पृष्ठ तक पढ़ा और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज की कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।